वो भी ड्रामे नहीं कर रही, मां बनने वाली हैं। क्या क्या कहा तुमने? यानी मां बनने वाली? जी, और उस कंडीशन में खाला उनको धक्के दे रही थी, घर से निकाल रही थी। जरा सोचें उनकी कितनी तौहीन हो रही होगी। ये मत भूलें वो इस घर की बहू है, इज्जत है हमारी। अरे भाई, मैं तो वही कर रही थी जो बाजी चाहती थी। मैंने क्या बुरा किया? तुम कुछ देर के लिए खामोश रह सकती हो? अगर नहीं रह सकती तो बाहर चली जाओ। अफान, क्या तुम सच कह रहे हो? जी, आप चाहें तो फोन करके पूछ लें। क्या? मेरे महरोज का बच्चा, मेरे घर का वारिस। सत्यानाश हो, कैसे वक्त पे ये खबर आई है। इमल रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मेरा फोन नीचे रह गया है, मुझे एनी से बात करनी है अभी। इमल अभी रहने दो, बाद में बात कर लेना। प्लीज शहरियार, मुझे उसके पास ले चलो ना। इमल अभी नहीं, कुछ देर में आंटी से फोन पे बात कर लेना और हम सुबह चलेंगे ना उनकी तरफ। आप नहीं ले जा सकते तो मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। पहले भी मेहमानों के सामने मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं करूंगी मैं। तुम्हारे अभी जाने से क्या फायदा होगा इमल? उसको संभलने के लिए थोड़ा वक्त दो, सुबह तक कुछ नॉर्मल हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे ना हम। इस वक्त मेरी बहन को मेरी जरूरत है। कितना जुल्म किया है आप लोगों ने उस पर, जबकि वो प्रेग्नेंट है। मैं समझ सकता हूँ इमल, लेकिन मम्मी इस वक्त महरोज भाई की वजह से किस कंडीशन, वो एक शॉक में है, मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ यार? और तुम्हें समझाता तो तुम मुझसे नाराज हो जाती। मम्मी को उकसाने में ना दुर्दाना खाला का सबसे बड़ा हाथ है। आपको वो नजर नहीं आता? तो हम क्या करें? खाला को घर से निकाल तो नहीं सकते ना, मजबूरी है। एनी के साथ जो आप लोगों ने किया है ना, उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। पहले उस पे इल्जाम लगाया कि महरोज भाई की मौत की जिम्मेदार वो है, फिर उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। शहरियार, मैं ये तस्लीम ना कभी नहीं भूलूंगी। इमल एमल का फोन आया था, परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, आने का कह रही थी। मैंने मना कर दिया उसे कि तुम आराम कर रहे हो, कल आए। लो बेटा, कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। खा लो बेटा, अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए खा लो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। एक इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया। नहीं बेटा, औलाद कभी भी माँ के लिए इम्तिहान नहीं होती। वो तो उसका सहारा होती है, उसकी हिम्मत होती है, उसकी ताकत होती है वो। लेकिन उन लोगों ने मुझ समेत अपने वारिस को भी धक्के देके निकाल दिया। अम्मी, फाखरा बेगम को पता नहीं होगा। जब उसको पता चलेगा ना, तो देखना दौड़ी दौड़ी आएगी। लेकिन इस दफा मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगी। बहुत धोखे दे दिए उसने। अब मैं अपनी बच्ची को उस घर में वापस नहीं जाने दूंगी, किसी भी कीमत पे जाने नहीं दूंगी। अगर अभी महरोज होते और जब वो ये खुशी की खबर सुनते तो वो कितना खुश होते। और आज इतनी अच्छी खबर के मौके पर वो मुझे छोड़ के चले गए। कितनी बदनसीब हूं मैं अम्मी,
कितनी बदनसीब, ये नहीं होना चाहिए था। बस बच्चे बस, दोनों ने लो पानी भी। आपने फैसला तो कर लिया है बाजी, मगर याद रखिएगा ये फैसला कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। जितने मासूम आप उस लड़की को समझ रही हैं ना, वो उतनी मासूम है नहीं। अभी आपने बुलाया? अफान, अफान मुझे एनी के पास ले चलो, मुझे उसे घर वापस लाना है। हमने जो सलूक किया उनके साथ, उसके बाद किस मुंह से लेकर आएंगे? वहां जाके क्या कहेंगे कि हमारे साथ चले? इसीलिए मम्मी, इसीलिए आपसे कहता था कि दूसरों की बातों में मत आया करें। किसे सुना रहे हो आफान? मेरी अम्मी को? देखो, इस वक्त मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ खामोशी से खड़ी नहीं हो सकती तो जा सकती हो। आए मैं तुम चुप करके खड़ी रहो। सुनो बाजी क्या कह रही है। अफान, मैं उसे घर वापस लाना चाहती हूँ। उसके पास मेरे महरोज की निशानी है। मैं उसे कहीं और कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरे महरोज का बच्चा कहीं और कैसे पल सकता है? तो मम्मी, ये सब हत्या करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं हर ज्यादती का अजाला करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगर तुम नहीं ले जाना चाहते ना, तो मैं शहरयार और एमल के साथ चली जाऊं। ठीक है मम्मी, ठीक है, मैं आपको ले चलूंगा वहां पे, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वहां जाके कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे उनका दिल दुखे। ओके? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। उसके पास मेरे महरोज की निशानी है। बस मैं एनी को अपने घर लाना चाहती हूँ। ये एनी का घर है, वो बहू है हमारी। ठीक है, आप बैठे बैठे, आराम से, मैं आपको ले चलता हूँ। ओके? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, खैरियत? और ये शहरयार कहाँ है? वो बाबा, हम सभी आए हैं। मैं, शहरयार, अफान और मम्मी। असल में मम्मी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। भाई साहब, आप खफा हैं मुझसे? फाखरा बहन, आपको क्या लगता है इतना कुछ होने के बाद भी मुझे क्या खफा नहीं होना चाहिए? भाई साहब, जो कुछ हुआ ना मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ और ना ही सोचना चाहती हूँ। मेरी खुशी के लिए यही काफी है कि मुझे मेरे बेटे का वारिस मिल रहा है। कहाँ है वो? मैं लेने आई हूँ उसे। वो अपने कमरे में है। क्या मैं अपनी बहू से मिल सकती हूँ? जी, आइए, बहू है आपकी। क्या हुआ अफान? अब यहाँ आकर क्यों रुक गए हो? अंदर चलो। नहीं यार, मेरा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। वैसे भी
एनी भाभी इद्दत में है। हाँ, लेकिन अंदर जाके किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। मम्मी पता नहीं क्या कुछ बोल देंगी अंदर। देखो मैं मानता हूँ किसी एक का अंदर जाना बहुत जरूरी है, तो तुम चले जाओ ना, इमल भाभी भी अंदर ही होंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर भी लोगे। ओके, मैं बाहर गाड़ी में बैठ जाता हूँ। लो बेटा, ये थोड़ा सूप पी लो। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी दिल नहीं है, मैं नहीं पी पाऊंगी। आइए। एनी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले बड़े जालिम लोग हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने अपनी दोनों बेटियों को वहां पे ब्याह दिया। इसी बात की तो माफी मांगने आई हूँ आपसे। कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने दुर्दाना को बहुत डांटा। मैं तो जाहिर है अपने बेटे के सदमे में थी। मुझे तो कोई होश ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। आज थोड़ी आंखें खुली तो यकीन जानिए मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। और मैं बेटा खुद तुम्हें लेने आई। चलो बेटा, अपने घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, आइंदा अगर तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती हुई तो मैं ज्यादती करने वाले को घर से निकाल दूंगी। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या करेंगी क्या नहीं। फिलहाल मेरा यही फैसला है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। क्यों जिद कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं शर्मिंदा हूं अपने किए पर। मैंने महरोज की मौत का इल्जाम भी तुम पर लगा दिया, लेकिन बेटा तुम ये भी तो सोचो ना, उसकी सर्जरी का फैसला भी तो तुम्हारा ही था ना। मैं तो राजी नहीं थी, फिर भी तुम्हारी बात मानी। अब क्या इस बात के लिए सारी जिंदगी मैं तुम्हें कसूरवार ठहराती रहूंगी? हरगिज नहीं। देखो बेटा, जिद मत करो, मैं कह रही हूं ना, उठो और मेरे साथ चलो। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही ये मेरी जिद है, बस मैं नहीं जाना चाहती वहां। तो ठीक है, तुम अपने माँ बाप के घर खुशी से रहो और अपनी बहन को भी यहीं रखो। क्योंकि एमल भी उस घर में तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम नहीं जाओगी। ये मेरा फैसला है। शहरियार, शहरियार। जी मम्मी। चलो मेरे साथ। अगर एनी ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया तो ठीक है, फिर एमल भी यहीं रहे। मम्मी आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो तुमने सुना। तुम चलो मेरे साथ। नहीं जाना चाहती ना एनी, तो ठीक है, उसकी बहन भी यहीं रहेगी। फखरा बहन, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही भाई साहब,
जब मैं आपकी दोनों बेटियों को एक साथ ब्याह कर अपने घर लेकर गई थी ना, अगर एक नहीं जाना चाहती इस वक्त तो फिर दूसरी को भी आप यहीं रखें। देखिए मम्मी, ये ज्यादती है। इस सब में एमल का कोई लेना देना नहीं था। तुम चुप रहो, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अगर एनी को नहीं जाना तो एमल भी यहीं रहेगी। मम्मी, मैं एमल को नहीं छोड़ सकता। ये किस किस्म का फैसला है आपका? तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो तो ठीक है, फिर तुम भी यहीं रहो, मेरे पीछे मत आना। तो ठीक है, मैं यही समझूंगी मेरा एक ही बेटा है, बाकी दोनों एनी की वजह से चले गए। मम्मी 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 प्लीज रुक के मेरी बात तो सुन ले। मम्मी 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 प्लीज, मम्मी प्लीज आराम से बैठकर बात कर लें। शहरियार, सिर्फ 15 मिनट है इनके पास, और ये याद रखें, अगर एनी नहीं जाएगी ना उस घर में तो मैं एमल को भी उस घर में रहने नहीं दूंगी। सुना तुमने? अब फैसला इनके हाथ में। साहरा बहन, आप जरा सा इंतजार करें, मैं बात करके आता हूं। मम्मी मम्मी, ये ज्यादती है। उन लोगों के ही घर आके आप उनकी इंसल्ट पे इंसल्ट करी जा रही हैं। आप ये भी भूल गई कि वो दोनों बहुएं हैं आपकी। यही तो कहने का हक है मुझे एनी को हर हाल में अपने साथ लेकर जाना है, और अब मेरे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है। एनी पहले भी तो अपनी बहन की मोहब्बत में राजी हो गई थी ना महरोज से शादी के लिए, अब भी वो आ जाएगी। तो क्या उनकी मोहब्बत को आप हमेशा उनकी कमजोरी बनाएंगी? दिस इज नॉट फेयर मम्मी, ये आप क्या करती जा रही हैं? मेरा दिमाग खराब मत करो, और अंदर जाओ, तुम भी जाओ, देखो एनी मानी है या नहीं। मम्मी, अगर वो नहीं भी मानी तो प्लीज आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगी, प्लीज। एनी, तुम वापस नहीं चलोगी। देखा नहीं है मम्मी किस तरह बिना सोचे समझे तुम्हें जलील कर देती हैं। हर बार यही कमजोरी इस्तेमाल करती हैं वो। सही कहते हैं लोग, एक घर में दो बेटियां नहीं ब्यानी चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वहां पर उनको समझाता क्यों नहीं कोई। हर बात में वो अपनी मनमानी करना चाहती। आखिर मेरी बच्चियों ने गुनाह क्या किया है? अगर वो इतने समझने वाली होती ना तो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करती। आप लोगों को इस तरह परेशान देखकर मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जितने परेशान आप लोग हैं मैं मजीद परेशान नहीं करना चाहती। एनी, ये फैसला तुम मेरी वजह से कर रही हो। देखो, इस बार तुम मेरे लिए कुर्बानी मत दो प्लीज। मैं किसी के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ अपनी औलाद के लिए कह रही हूँ बाबा। एक बार सोच लो एनी, इस कंडीशन में तुम्हें सुकून और इत्मीनान की जरूरत है, जो तुम्हें उस घर में नहीं मिलेगा। आज यहाँ पे तमाशा लगा के गई है, अगर तुम उस घर में गई तो ना जाने और क्या क्या तमाशे होंगे वहां। मत जाओ तुम। जरीन, एनी को अपना फैसला खुद करने दो। वो जो भी फैसला कर रही है सोच समझ कर रही है। अम्मी, आप दोनों ने हम दोनों बहनों को इतनी हिम्मत और हौसला दिया है कि हम हर मुश्किल वक्त और हालात को संभाल सके, उनको फेस कर सके। अब इन हालात में मैं क्यों घबराऊंगी, बल्कि मुझे अपने लिए, अपनी औलाद के लिए तो फैसला लेना पड़ेगा ना। इसलिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक कह रही हो बेटा, बहादुर बच्ची हो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। हेमल, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसका बहुत ख्याल रखना। और अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं वहां किसी को भी माफ नहीं करूंगी। अम्मी, अब जब एनी ने फैसला कर ही लिया है तो आप लोग प्लीज परेशान मत हो। और वहां मैं और शहरियार तो है ही ना, हम एनी की देखभाल करेंगे।
बाजी मैं सिर्फ कमर सीधी करने आई थी थोड़ी देर के लिए। क्या हो गया अम्मी? मैं हूँ। तुम नॉक करके नहीं आती हो? डरा दिया मुझे। आपका यही डर ना एक दिन हमें इस घर से आउट करवा देगा। आपकी कोई चाल कामयाब तो हो नहीं रही है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शाम का वक्त है, अच्छा अच्छा बोलो। वैसे ना अम्मी बहुत अच्छा हुआ आपने जो मेरी शादी महरोज से नहीं करवाई, वरना एनी की तरह आज मैं बेवा हो चुकी होती और खाला मुझे धक्के देके इस घर से बाहर निकाल रही होती। अल्लाह ना करे। सही कह रही हो, मेरे फैसले ने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। मगर ये जो एनी ने बच्चे की खबर सुनाई है, ये हमारा प्लान चौपट ना करते। सच कह रही है। कैसे खाला गई है भागती हुई उसे लेने के लिए? करने दो उन्हें जो कर रही हैं। पोते की खुशी में पागल हो गई हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये दोनों बहुएं कितने दिन टिकती हैं इस घर में। ऐसी आग लगाऊंगी ना कि दुनिया देखेगी। बस एक बार हमें इन दोनों को इस घर से आउट करवाने दें, फिर उसके बाद मेरी शादी आफान से हो जाएगी। फिर हम दोनों इस घर पर राज करेंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपको क्या लगता है एनी वापस आ जाएगी? यही तो मैं सोच रही हूँ। अगर वो नहीं आई तो सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर वो आ गई तो हमें बहुत हार्ड टाइम मिलेगा। मुझे यकीन था तुम ठीक फैसला करोगी। तुम महरोज के घर से दूर कैसे रह सकती थी? वो नहीं रहा तो क्या हुआ? उसकी यादें तो मेरे घर के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं। फिर तुम्हारे बच्चे को भी उसके असल घर की जरूरत है, उसके बाप के घर की। एक बार फिर आप पे भरोसा करके इसको आपके साथ भेज रहे हैं। इसका ख्याल रखिएगा। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा इसे। आप फिक्र मत करें, मैं इसका अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूंगी। अरे मेरे घर को वारिस दे रही है ये, मलका बनकर रहेगी ये वहां। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो बेटा, क्या शर्त है? मेरे माँ बाप को मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं रोकेगा। अरे नहीं बेटा, क्यों रोकेगा कोई? इनका अपना घर है, इनकी बेटियों का घर है। और ना ही उनके साथ कोई मिसबिहेव किया जाएगा। तुम दुर्दाना की बात कर रही हो ना? अरे भाई उसकी क्या मजाल के मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करे। आज के बाद तुम्हारे माँ बाप जब चाहे आ सकते हैं हमारे घर। आप खुश हो? चलो ठीक है बेटा, बाहर शहरियार और अफान इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी से चादर ले लो, फिर हम निकलते हैं। आती हूँ। ये लोग कब आएंगे? और ये मम्मा का हुक्मनामा कैसे आ गया कि भाभी को रिसीव करो? कोई बात हुई है क्या? मैयत वाला घर है और उस पे वो कह रही हैं कि उसे इस तरह रिसीव करो जैसे वो रुखसत होके पहली दफा अपने बाप के घर से आ रही है। हद होती है। और नहीं तो क्या, माँ बन रही है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके सारे गुनाह माफ हो गए। ये मम्मी का भी पता नहीं चलता, कभी कुछ और कभी कुछ। मैं तो खुद हैरान रह गई थी उनका फोन सुनकर। एनी को देखा और उसका बाप कितना जोश से अपने बेटी को लेकर गया था और अब वापस भेज रहा है। इसे कहते हैं धूप कर चाटना। खाला थोड़ा तमीज से, बहन है वो आपकी।
मैनर्स ही नहीं है कोई आप में तो। अरे फरी, मेरी जान, मुंह से निकल गया मेरे। और मैं बाजी को थोड़े ही बोल रही हूँ, मैं तो एनी को बोल रही हूँ। अब भला उसे ये ऐश और अयाशी अपने बाप के घर पे मिलेगी, बताओ? हाँ, यकीनन खाला की खूब मिन्नतें की होंगी, समाजी की होंगी, पैरों में पड़े होंगी, तभी तो वापस आ गई है। हाँ, ये बात तो सही है कि मम्मी इतनी आसानी से मानी नहीं होंगी। वैसे भी इस घर में सब ऐश ही कर रहे हैं। घर ना हुआ खैराती इदारा हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये मुझे और अम्मी को सुना रही हो ना फरिया? अरे मेरी जान, तुम दिल पे क्यों ले रही हो? मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भाभियों के लिए कह रही थी। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, वरना मामा आ गई तो मुझे डांट पड़ेगी। देखा कैसे बातें सुना कर गई है। आप भी थोड़ा बोलने से पहले ना सोच लिया करें। कोई बात नहीं, हमारा वक्त भी आएगा। एमल, फरी, भाभी को अंदर लेकर जाओ। मैं लेकर जाऊं? क्यों? तुम क्यों नहीं लेकर जा सकती? मम्मी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं खुद जा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा अंदर जाकर खाना खा लो। 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। और दुर्दाना, महरोज का कमरा खुलवा कर साफ करवा दिया है ना? जी बाजी। एमल, एनी को लेकर ऊपर जाओ। फरी, जाओ तुम भी, भाभी की हेल्प करो। ऐसा क्या अनोखा हो गया जो सब इनकी खिदमत में लग जाएंगे? भाई का इंतकाल हो गया है घर में और आपको इनकी खिदमत की पड़ी हुई है। मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी तुम्हारे मुंह से। भाभी है तुम्हारी, कोई बदतमीजी नहीं। सुना तुमने? बाजी, आप पराये लोगों के लिए अपनी बेटी को डांट रही हैं। वो गैर नहीं है, महरोज के होने वाले बच्चे की माँ है। और तुम भी सुन लो, एनी के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी मत करना। देवर देख रही हैं आप खाला के? कसम से फखरा तो नागिन है, नागिन। चुटकियों में रंग बदलती है। मेरा बस चले ना। अच्छा खैर, चले अंदर चलते हैं। कैसे ठीक हूँ? महरोज को वापस ले आओ प्लीज, मुझसे नहीं ना हटाना। एनी प्लीज, संभालो खुद को। महरोज भाई बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत ही कम लोग देखे। प्लीज तुम रोना तो बंद करो। इस तरह रोगी तो तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। उस इंसान के साथ मेरा इतना मुख्तसर वक्त गुजरा है, लेकिन इतने से वक्त में उसने दुनिया जहान की खुशियां मेरी झोली में रख कर डाल दी। मैं कैसे भूल जाऊं उसे?
शायद वो जानते थे कि वो इस दुनिया से जल्दी चले जाएंगे, इसलिए उनके बस में जो कुछ था उन्होंने तुम्हारे लिए किया। लेकिन अभी तुम उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। मैं कैसे रहूंगी महरोज के बगैर? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, लेकिन वो नहीं है। मेरी जान जो दुनिया से चले जाते हैं ना, उन्हें दुआओं में याद रखते हैं, और जो तुम्हारे पास हो उनके लिए जीना पड़ता है। अम्मी है, बाबा है, मैं हूं तुम्हारे साथ, और अब ये बच्चा देखो जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा सहारा बन गया है। सबके रवैये देखे किस तरह बदल गए, कैसे तुम्हें घर से धक्के देकर निकाला था, और अब कितने अच्छे से तुम्हारा इस्तकबाल किया है सबने। मेरा तो मातम करने का दिल चाहता है इनकी अक्लों पर। मैं भी शायद इस बच्चे की वजह से ही जिंदा हूँ, और मैं तुम्हारी वजह से इस घर में वापस नहीं हुई। शुक्रिया। शुक्रगुजार तो मैं हूं तुम्हारी। पहले तुमने मेरी मोहब्बत बचाई, और अब मेरा घर बचा लिया। मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि अगर महरोज होते और बच्चे की खुशखबरी सुनते तो वो कितना खुश होते। उन्हें ये सुनना चाहिए था ना, बहुत खुश होते। वो बहुत जल्दी चले गए, उनको नहीं चले। ये संभालो। लेकिन बाजी ये तो बताएं कि उनका इनकार इकरार में कैसे बदल गया? वही पुराना हरबा। मैंने इमल को धमकी दी तो उन लोगों का सारा तंतना निकल गया। वैसे बाजी क्या जरूरत थी उनके आगे इस तरह झुकने की? कुछ दिन सब्र कर लेते, वो खुद हाथ जोड़कर अपनी बेटी छोड़ के जाता है। अच्छा, तो तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैंने जो भी किया गलत किया है, तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीबी, बेटा मैंने खोया या तुमने? बाजी मेरा ये मतलब नहीं था। आप तो आजकल मेरी हर बात को उल्टा ले रही हैं। तो मुंह बंद रखा करो ना, खामोश रहा करो। जानती हो ना आजकल मैं कितना परेशान रहती हूँ। बजाय इसके कि तुम मेरा ख्याल रखो, तुम मेरे फैसलों में खामियां निकालती रहती हो। अम्मी आप क्यों खाला के फैसलों में नुक्स निकालती हैं? आप देख नहीं रही खाला कितनी परेशान है, और खाला ने आज तक जो भी फैसले किए हैं वो हमेशा सही हुए हैं। बाजी आई एम सो सॉरी। ये लड़के कहाँ रह गए हैं भाई? मैं बुलाने गई थी पर वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? बात तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एमएल भाभी को एनी भाभी का ख्याल रखना होगा शेजार भाई। बिल्कुल रखेगी, बहन है उसकी। लेकिन ये मम्मी ने बहुत टेंशन ली हुई है, ऊपर से ये दुर्दाना खाला, इनका मुझे समझ ही नहीं आता। हमारे घर के मामलात में इतनी ज्यादा मुदाखलत उनकी सही नहीं है। मम्मी ने ही छूट दी हुई है दोनों माँ बेटी को, कभी भी कहीं भी कुछ भी कह जाते हैं। कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे अपने घर में घुसने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और खाला की मुंह से आज तक मैंने कोई ढंग की बात तो सुनी नहीं। बट मम्मी को कौन समझा सकता है यार, तुम्हें और मुझे तो किसी खातिर मिलाती नहीं। मैं रोज भाई की बात सुना करती थी, तुमसे खफा ही रहती हैं बिकॉज यू नेवर लिसन टू हर। मैं हक की बात करने से कभी घबराता नहीं हूं, और आइंदा भी अगर मुझे एनी भाभी के हक में बात करनी पड़ी तो मैं रुकूंगा नहीं। शेखर भाई, आप जानते हैं